मोदी जी के सामने कोई है ही नहीं। पूरा ब्राह्मण समाज और पूरा देश ही आज भाजपा के साथ खड़ा हुआ है। देखो, सबसे भारी जो पड़ेगा मोदी जी हैं, उनके पीछे कोई नहीं है, कहीं दूर दूर तक नहीं है। मोदी जी ने, भारत सरकार ने मुद्रा योजना के तहत लाखों करोड़ों लोगों को लोन दिया है। देखिए, जिस दल का कोई नेता नहीं है उस दल पे आप कैसे भरोसा कर सकते हैं। नमस्कार, मैं ताबिश कमाल हूं। मैं 2024 के खास प्रोग्राम में हर हफ्ते आपको मिलता हूं और इस बार भी 2024 में कौन भारी पड़ने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी या अन्य कोई नेता। और इस कड़ी में हम देश के तमाम समाज सेवी, राजनीतिक, बुद्धिजीवी वर्ग, पढ़े लिखे लोग, पत्रकार, एडवोकेट, डॉक्टर सबके पास जाते हैं और जानते हैं कि 2024 में देश का मूड क्या है। चलते हैं देश की जनता के पास और जानते हैं 24 का मूड। 2024 नजदीक आ गया और इस कड़ी में लगातार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको देश का मूड बताएं। और इस मूड को जानने के लिए हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या अलग अलग फील्ड से जुड़े हों। उन लोगों से जाकर के हम चर्चा करते हैं कि आखिर 2024 को कैसे देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र चौधरी है। चौधरी साहब, क्या कहेंगे, क्या मूड है 2024 का, क्या लग रहा है? देखिए, 2024 में तो आना तो मोदी ही है। क्यों आपका सब सवाल सही है कि क्यों? क्योंकि देखिए, जो विपक्ष है वो बिखरा हुआ है और विपक्ष के पास ना तो कोई बड़ा नेता है ऐसा जो मोदी जी के नाम को टक्कर दे सके। इसलिए मोदी जी के सामने कोई है ही नहीं। इनमें आपस में लड़ाई है। 72 लोगों को कुनबा बना लिया ये राहुल ने, और राहुल को खुद स्वीकार ही नहीं कर रहे वहाँ के लोग। तो इसलिए सामने कोई है ही नहीं, तो मैदान तो साफ है। नहीं, इंडिया अलायंस जो बना है, आपको लगता है इंडिया और एनडीए अलायंस का आने वाले 2024 में अगर चुनाव होगा तो इंडिया अलायंस क्या भारी पड़ जाएगा एनडीए पे? यानी एनडीए बीजेपी का अलायंस और इंडिया कांग्रेस का अलायंस है, तो इन दोनों में भारी कौन पड़ेगा? देखिए, भारी तो मोदी जी वाला ग्रुप ही बनेगा, क्योंकि उनमें ना लड़ाई नेता की है। प्रधानमंत्री की लड़ाई, मेन जो लड़ाई है वो प्रधानमंत्री बनने की है। उनके यहाँ पर डिसाइड ही नहीं हो सकता कि वो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और हमारे एनडीए में तो सर्वमान्य नेता हैं मोदी जी। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप मोदी जो कह रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, सवाल ये है कि आपको उनका ऐसा क्या काम अच्छा लगा जिसकी वजह से आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री एक बार फिर मोदी जी ही बनना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो टाइम भी था जब भाजपा मतलब इंडिया के लोगों को विदेश में हीन दृष्टि से देखा जाता था कि अरे इंडिया के लोग हैं। आज की डेट में इंडिया का अपना एक क्रेज है। इंडिया का अपना एक क्रेज है कि जहाँ जाते हैं वहाँ पर इंडिया का पता लगा कि ये इंडिया का, तो बड़ा सम्मान देते हैं लोग, बहुत सम्मान देते हैं। और मैं अगर विदेश में जा रहा हूँ और मैं ये कहूँ कि मैं इंडिया से आया हूँ, तो लोगों को लगता है कि मोदी के देश से आए हैं लोग। तो इसलिए वहाँ पर हमारा एक तो सबसे बड़ा। साहब, आपने तो बड़े पॉइंट की बात उठाई है। क्या नाम है आपका? परवीन शर्मा। शर्मा जी क्या कहोगे? 2024 नजदीक आ रहा है और शर्मा यानी पंडित होंगे फिर तो आप। और कहा जाता है कि ब्राह्मण बड़े नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, हैं? ये गलत धारणा है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा रहता है कि ब्राह्मण जो है ज्यादातर कांग्रेस के साथ जाए खड़े होंगे। दिखावे के लिए विपक्षी नेताओं के, विपक्षी दलों की एक चाल है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा ब्राह्मण समाज और पूरा देश ही आज भाजपा के साथ खड़ा हुआ है। और मोदी एक दो रीजन बताइए क्यों खड़े हो? महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारी चीजें, तो क्यों खड़े हो? इसने कहा महंगाई है, बेरोजगारी है। अब से पहले प्याज 300 रुपये किलो तक बिक के चला गया, उसके बारे में तो कोई नहीं बोलता। दाल कितने रुपए? 250 रुपये किलो तक बिक के चली गई। आज उस रेट पे तो कभी नहीं पहुंची है। पेट्रोल के क्या दाम थे पहले, आज तो वो नहीं है। और लोगों के लिए, सुविधाएं के लिए कितना दे दिया है मोदी सरकार ने। सस्ता भी था, सिलेंडर भी सस्ता था। बीजेपी उस दौर में सड़कों पर बैठ जाती जब महंगाई होती थी, लेकिन आज महंगाई है तो बीजेपी नजर नहीं आती। कांग्रेस काल के अंदर सिलेंडर 1200 रुपये भी पहुंचा है, लेकिन भाजपा के शासन में 1200 रुपये नहीं पहुंचा अभी तक। आप आंकड़े उठा करके देख सकते हैं। आप मोदी जी को क्यों पसंद करते हो? आपको पसंद करने की वजह क्या है? आज तक इस सरकार के 10 साल के शासन के अंदर कोई एक घोटाला नहीं आया। सब कुछ किया गया देश के आम नागरिक के लिए किया गया, किसी पैसे वाले को नहीं बचाया गया। आज ये सवाल करते हैं कि ईडी एक विपक्ष सरकार का हथियार है, लेकिन ईडी ने किसी भी गरीब के ऊपर या किसी को बख्शा है क्या? सॉरी, ये पैसे वाले को या किसी को जिसने भ्रष्ट किया, चाहे वो भाजपा का एक आरोप तो रहता है। दिल्ली के हैं आप, दिल्ली के हैं ना? बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देख रहे हैं, उन पर ईडी की मार पड़ रही है लगातार, और ये आरोप लग रहा है कि ईडी बीजेपी भेज रही है। उनके कर्मों की वजह से मार पड़ रही है। आज तक किसी भी चीज के अंदर ऐसा कोई भी एक ऐसा कर्म नहीं है जिसके अंदर नहीं भेज रही ईडी। कौन? नहीं, बीजेपी क्यों भेजेगी ईडी? ईडी बीजेपी को भेजने का क्या अधिकार है, बताइए ना आप मेरे को। वो एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। बीजेपी डर गई, ये आरोप लग रहा है। कौन से? बीजेपी क्यों डरेगी यार? डरने का कारण एक तो कोई तो कारण हो। क्या नाम है आपका? वीरसेन अटवाल। अटवाल जी, क्या कहेंगे? 2 वर्गों में तो नहीं बढ़ जाएगा देश क्या? 2024 आपको लग रहा है एनडीए और इंडिया का चुनाव अगर हो जाता है तो कौन भारी रहेगा? सब पूरे विश्व को पता है कि जो
एनडीए है वो पूर्ण बहुमत से देश में सरकार बनाएगा। हमारा देश भारत है। इंडिया जो नाम दिया अंग्रेजों ने दिया अपनी सुविधा के लिए। इंडिया शब्द का आप डिक्शनरी में देख लीजिए कि लेकिन मोदी जी कहते थे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, तो मोदी जी के दिए हुए शब्द हैं। हाँ बात ठीक है, वो उस समय जब नए आए थे प्रधानमंत्री बने थे दिया था शब्द, लेकिन अब जब उस शब्द की रिसर्च करी तो पता लगा ना कि उसका डिक्शनरी में आप भी रिसर्च कर लो शब्द की, पता लग जाए आपको कि वो असभ्य, मूर्खों, अनपढ़ों का देश है इंडिया। अंग्रेजों ने अपने हिसाब से वो व्याख्या दी थी हमारे देश के लोगों को। तो इसलिए इंडिया नहीं भारत है, हमारा सदियों पुराना देश है भारत, और भारत जीतेगा। जिस देश का नेतृत्व पूरे विश्व पे आज भारी है, सारा मुट्ठी में कर रखा जिस व्यक्ति ने, वो देश में हार जाएगा भला। अच्छा, मोदी जी को वोट देने के 2 कारण बता दीजिए, क्यों दें वोट उन्हें? मोदी जी जब से बने हैं हमारे देश का मान सम्मान गौरव पूरे विदेशों में बढ़ाया है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश जाते थे, ये व्हाइट हाउस में जाते थे, तो 2-2, 3-3 घंटे, 2-2, 3-3 दिन तक इन्हें मिलने के, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष मिलने से मना कर देते थे। 2024 चुनाव नज़दीक है, मुद्दे बहुत ज़्यादा गर्म है देश के अंदर। अगर राजनीतिक मुद्दा देखें तो राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है जिसे बीजेपी कैश करने की पूरी कोशिश करेगी। ऐसे में और बहुत अहम मुद्दे हैं, लेकिन इस बार 2024 में कौन भारी पड़ने वाला है? इंडिया वर्सेस एनडीए चुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष और ख़ास तौर से राहुल गांधी कितनी टक्कर देंगे? ऐसे में ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब देश की जनता ही दे सकती है, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हों, डॉक्टर्स हों, एडवोकेट हों, राजनीतिक या सामाजिक लोग हों, सबके पास हम जाते हैं और ये सवाल करते हैं कि 2024 में कौन भारी पड़ने वाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिखपाल केंतुरा। अच्छा, ये बताइए कि 2024 चुनाव आ रहा है। 2024 में मेन मुद्दे आप क्या मान रहे हैं कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव के रहने वाले हैं, और कौन ऐसा नेता है जो भारी पड़ने जा रहा है इस बार? देखो, सबसे भारी जो पड़ेगा मोदी जी हैं, उनके पीछे कोई नहीं है, कहीं दूर दूर तक नहीं है। अब एक गठबंधन बना है इंडिया, हम तो उसको इंडिया नहीं बोलेंगे, घमंडिया गठबंधन। जो घमंडिया गठबंधन है, जो सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, उनका मकसद ये नहीं है कि हमें जीतना है, उनका मकसद ये है कि मोदी जी को सत्ता में नहीं आने देना है। क्यों नहीं? आप मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं। हाँ। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा काम आपको प्रभावित कर रहा है कि जिसकी वजह से आप मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं? मोदी जी का ऐसा कौन सा काम नहीं जिससे हम प्रभावित ना हो? धारा 370, ये इतिहास है। ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, जो सबसे बड़ा राम मंदिर। हम तीनों में रोजगार नहीं है, इन तीनों में एक में भी रोजगार नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि रोजगार, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे होने चाहिए? रोजगार भी है, रोजगार क्यों नहीं है? डेली आप देखते हो कितने हमारे रोजगार, वो मोदी जी कितना हर रोजगार मेले में कम से कम 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख वो आपके पास भी आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा, वितरण करते हैं, सारे सर्टिफिकेट देते हैं, वो वितरण करते हैं, सारे रोजगार सारे देते हो। लेकिन सबसे पहले भारत बचेगा, हिंदुस्तान बचेगा, तब रोजगार। अगर हिंदुस्तान ही नहीं बचेगा तो क्या रोजगार है कि नहीं है? सबसे मोदी जी जो हमारे सनातन धर्म के लिए कितना क्या नहीं करा उन्होंने। कहीं मंदिरों में चले जाओ आप, पहले मंदिरों की क्या दशा होती थी, आज की डेट में क्या दशा है। और पहले ये कहते थे घमंडिया गठबंधन, राम मंदिर बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। आज हमने राम मंदिर भी बना दिया और डेट भी बता दी है। राम मंदिर भी बन गया और डेट भी। आप रोजगार की बात करते हैं, आप तो यूथ हैं, रोजगार की बात तो होनी चाहिए ना युवाओं से। तो आपको नहीं लगता है कि 2024 में रोजगार एक बहुत अहम मुद्दा रहेगा? बहुत अहम मुद्दा है। आप देखिए इस टाइम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत चाइना को पछाड़ने वाला है। जो डिफेंस है, डिफेंस की जितनी चीज़ें आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपका बफोर से लेकर जितनी बड़ी कंपनी है, चाहे राफेल हो, इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो इंडिया डिफेंस का हब, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब, टेक्सटाइल का हब हो चुका है। आज केंद्र सरकार की नीतियाँ जो है सेमीकंडक्टर को लेकर, आप देखिए कितना पॉजिटिव रवैया है। फॉक्सकॉन से लेकर बड़ी बड़ी जो सीमेंस कंपनी है, सारी गुजरात में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। क्यों करने को तैयार है? क्योंकि सरकार बदली, नीति बदली, सोच बदली। आज क्या है, कॉर्पोरेट जगत भारत में निगाहें डाल रहा है कि यहाँ के युवाओं को लिया जाए। आप देखिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, पेप्सी से लेकर, मास्टर कार्ड से लेकर, फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो, सबके सीईओ हमारे भारतीय हैं। तो उन भारतीयों का और मोदी जी का जो गठबंधन है, ये इस देश को आने वाले समय में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो 25 में, और आप देखेंगे 2047 तक जो मोदी जी ने प्रण लिया है कि भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, वो बन के रहेगी और मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। और किसी पे हमें भरोसा नहीं है। राहुल गांधी जो अपने आप को युवा कहते हैं और कभी आलू उगाने चले जा रहे हैं, कभी उन्हें यही नहीं पता कि आलू मशीन से उगती है, खेतों से उगती है। तो ऐसे हमें विपक्ष के नेता जो भी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही मकसद है, कैसे इस देश को रोका जाए। आप देखिए श्रीनगर
एक समय हमें जम्मू कश्मीर और श्रीनगर पे संदेह होता था कि वो भारत का हिस्सा है या नहीं है। आज देखिए पीओके में आवाज उठ रही है कि हमें भारत में मिलना है, तो हमें गर्व लगता है। है कि 2024 पर मोदी भारी पड़ने वाले हैं। मोदी निसंदेह भारी पड़ने वाले हैं और बाकी सब चाहे एक हो जाए, कितनी मेहनत कर लें। आपको मैं एक बयान दिखाता हूँ, अभी हरियाणा में कांग्रेस ने बोला हम केजरीवाल को एक भी सीट नहीं देंगे, तो इनका गठबंधन है कहाँ? ये मंच पे तो साझा कर रहे हैं कि हमारा गठबंधन है, पर इनके पास यही नहीं पता इनका प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा। आप देखिए जिस दल का कोई नेता नहीं है उस दल पे आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? ये बहुत बड़ी बात है कि दल का एक नेता तो बन। हाँ, नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश रस्तोगी है। रस्तोगी जी, क्या कहेंगे? 2024 चुनाव नजदीक है, कौन बड़ा नेता लग रहा है, कौन भारी पड़ने वाला है? देखिए 2024 में नरेंद्र मोदी जी के फेस के अलावा भारत में कोई ऐसा नेता नहीं दिखता हम लोगों को। हम एक आम लोग हैं, भारतीय हैं, हमें लगता नहीं है कि मोदी जी के देखिए सामने कौन है। ये वही लोग हैं जो सब एक दूसरे के प्रति पहले गालियां देते थे, भ्रष्टाचारी बोलते थे। अरविंद केजरीवाल एक लिस्ट लाते थे, जब वो चुनाव लड़ने की शुरुआत करी उन्होंने दिल्ली में, तो एक लिस्ट दिखाते थे, वो नाम बाइज के सारे भ्रष्ट हैं। आज उन्हीं के साथ हाथ मिला के घूमते हैं। लालू यादव हो, ममता बनर्जी हो, या जितने भी बड़े बड़े, राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं, ऐसा कोई चमत्कार इन्होंने नहीं किया आज तक देश के प्रति, अपने स्टेट के प्रति, जो ये भारत के लीडर बन सके या भारत को रिप्रेजेंट कर सके वर्ल्ड लीडर पे। माननीय मोदी जी एक ऐसे लीडर हैं, ग्लोबल लीडर बन चुके हैं आज पूरे विश्व में, तो उसमें भारत की कहीं ना कहीं साख बढ़ी है मोदी जी के आने से। देखिए 2024 आप मानते हैं कि मोदी जी पे भारी पड़ने वाले हैं? 101% पढ़ने वाले हैं, क्योंकि देखिए G20 इतना बड़ा अभी एक हमारे देश में वो हुआ कार्यक्रम, बड़े बड़े लीडर, वर्ल्ड के लीडर यहाँ आए और एक सुंदर कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें साफ पता लगता है भारत की ताकत। और देखिए मैं आपको रोजगार के माध्यम से एक बात बताता हूँ। विपक्ष एक बात कहता है कि रोजगार रोजगार रोजगार, सरकारी नौकरी पाना ही एक रोजगार नहीं है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी पाना रोजगार नहीं है। मोदी जी ने, भारत सरकार ने मुद्रा योजना के तहत लाखों करोड़ों लोगों को लोन दिया है, छोटे छोटे व्यापारियों को, रेडी पटरी वालों को। ये तो 24 में कितना काम आएगा तो वक्त बताएगा। क्या कहेंगे? 2024 नजदीक आ रहा है, क्या राम मंदिर मुद्दा रहेगा 2024 का? आस्था का विषय है, लेकिन रोजगार, युवाओं के लिए शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवा, ये भी मुद्दे हैं। तो क्या आप मानते हैं कौन सा मुद्दा भारी पड़ने वाला है? भगवान राम का ये देश है। आज जन जन की जो आवाज़ है वो भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है, आप देखना करोड़ों लोग आज ये सब लोग, जितनी रामलीलाएं हमारी, मैं तो रामलीला करता हूँ, तो रामलीला हमारी पंजाब बाग है। पहले से जितनी दिल्ली की रामलीलाएं हैं, सैकड़ों रामलीलाओं ने घोषणा कर दी है कि यहाँ से बस भर भर के हम वहाँ जाएंगे दर्शन करने के लिए। ये बहुत बड़ा मतलब मुद्दा नहीं है, आस्था का विषय है। तो राम मंदिर जो बन रहा है, इससे पूरा हिंदू समाज, पूरे देश का नहीं वर्ल्ड का, वो इसमें सारा का सारा उमड़ करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार भगवान राम ही उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। चलिए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, समय दिया, बातचीत की हमसे। 2024 चुनाव नज़दीक है और ऐसे में देश की जनता क्या चाहती है, क्या मूड है, किन मुद्दों से देश की जनता प्रभावित होनी है, उन मुद्दों को जानने के लिए हम देश की जनता के पास चले जाते हैं और जानते हैं कि आखिर 2024 वो कैसे देख रहे हैं। मैं और मेरे सहयोगी साजिद को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए। नमस्कार।